इंदिरा आवास के नाम पर 20-20 हज़ार 40 हज़ार रुपया गरीबों से लिया जा रहा है। माध्यमिक के स्कूल हैं, उच्च माध्यमिक के स्कूल हैं, लेकिन वहाँ पर प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों की घोर कमी है। हमारे इलाके में आज भी शिक्षा का घोर अभाव है। नमस्कार, प्रणाम। आप सभी देखत तनी हंगामा जंक्शन और हम आप सभी के दोस्त सतीश सरकार। और आज हम आप सभी के मुलाकात करवाए वाला बानी भोजपुर जिला के पश्चिमी क्षेत्र से, जो कि 23 से जीतल बने जिला पार्षद जी। नया भी बने छात्र नेता से अभी आयल बने। छात्र नेता में बहुत ज़्यादा दिन तक संघर्ष कैलन, ओकरा बाद जनता के प्यार इनकरा मिलल। तो हमारे साथ मौजूद बने आज हमारे कैमरामैन भी आशीष कुमार जी, और आज हमारे साथ मौजूद बने जिला पार्षद जो कि नया अभी चुन के आयल बने। तो इनसे पूछल जाई कि आखिर कौन कौन सा वादा जनता से कैले बना और कब तक ये सब पूरा हुई। बहुत तरह के विभिन्न मुद्दा पे बात हुई, विकास के बारे में बात हुई कि अब गाँव के विकास के तरीका से ही शुरू करियन। तो चलिए सबसे पहले मुलाकात करवाओ तनी। तो सर, आपके स्वागत बा हमारे चैनल हंगामा जंक्शन में। तो सबसे पहले हमारा तरफ से बहुत बहुत बधाई कि जीतल बानी, प्रत्याशी बनी तो जीतल बानी। तो सबसे पहले क्या कहल चाहे हम? देखिए, सबसे पहले हम आरा पश्चिमी 23 जिला परिषद से हम जीते हैं, तो हम अपन जनता जनार्दन के तहे दिल से धन्यवाद देतानी, प्रणाम करतनी, चरण स्पर्श करतनी। आ जौन विश्वास हमरा के जनता जनार्दन ए चुनाव में दिले बानी जनता जनार्दन, वहाँ सभी के कोटि कोटि नमन के साथ साथ जौन वहाँ सभी के सोच रहल बा, एगो छात्र नेता के रूप में हमने के जौन जिला के अंदर में राज्य स्तर पे शाहाबाद के अंदर में जौन पहचान बनल, एगो संघर्ष के रूप में वो पहचान बनल। वो संघर्ष के बदौलत आज हम जैसे कि शुरुआती दौर में जब छात्र नेता रही तो कौन से कॉलेज से शुरू करनी छात्र राजनीति? छात्र राजनीति हम महाराजा कॉलेज के अध्यक्ष पद से शुरुआत करनी। वजह से हमने के छात्र राजनीति से शुरुआत भइल 2011 के दौर रहे। 2011 मतलब अभी 21 चला था, 10 साल के करीब चल रहा है। 10 साल के दौर रहल। तो उस दौर में हमने के संघर्ष करे के काफ़ी सीखनी जा, मुद्दा के कैसे उठावल जाला, कैसे जनता के समस्या के उठावल जी, छात्र के समस्या के कैसे उठावल जी। तो हमने कॉलेज में जब छात्र नेता रही, बहुत सारा मुद्दा रहे, बहुत सारा मतलब व्यवस्था के लेके छात्र खातिर जितना आवाज़ उठल, कुछ पे धरना प्रदर्शन भी भइल। बहुत समय ऐसा लागल कि जेल भी जाए के स्थिति बनल, पुलिस के लाठी भी खाए पड़ेला। तो उस समय पे डर भी बहुत लागेला कि यार, डर लागल कि ना कभी? हमने के डर नाम के चीज़ें ना रहे। हमने के जब से संघर्ष में आगे नहीं जाए तो डर नाम के तो चीज़ें ना रहे। जब डरिए जाए तो संघर्ष का करब। तो ये चलते हमने के संघर्ष के एगो बनैली जा ताकत, आ संघर्ष ही हमने के मेन पूंजी बा। आज भी संघर्ष के बदौलत ही हम चुनाव जीतल बनी। आज संघर्ष के बदौलत ही जनता जनार्दन हमरा के प्यार। छात्र नेता रहते हुए जी जौन मुद्दा के लेके सरकार से या फिर बोल सकी ना यूनिवर्सिटी में जौन भी मुद्दा के लेके विवाद करनी जाए या फिर जो भी रखनी जाए अपन मुद्दा के, उहे मुद्दा गांव शहर हर जगह रहता। जैसे भी विकास के काम में सड़क हो गई या फिर जो भी चीज़, जैसे कॉलेज में भी व्यवस्था के लेके होत रहे, पानी तो शिक्षा टीचर उचर के व्यवस्था के लेके होत रहे। तो जो भी व्यवस्था अब गाँव में बा तो का ओकरो खातिर एकदम हमेशा का करम? सबसे मुख्य सवाल बा कि हमनी के यूनिवर्सिटी कॉलेज में छात्र के तमाम समस्या पर लड़नी जा, बोलनी जा। अब जनता जनार्दन के आशीर्वाद मिलल बा, तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद जब मिलल बा तो अब जनता के समस्या बा, वो छात्र नौजवान के भी समस्या बा, बुजुर्ग अभिभावक के भी समस्या बा, तमाम लोग के समस्या बा, गांव के गली नली के समस्या बा, गांव के शिक्षा के समस्या बा, गांव के स्वास्थ्य के समस्या बा, हर प्रकार के समस्या बा। तो ये चलते अब समस्या जौन बा, उस समस्या के निराकरण कईल ही सबसे मुख्य काम बा। हम केकरा से प्रेरित होके राजनीति के तरफ कदम बढ़ाई? देखिए, प्रेरित के जौन सवाल बा, हमनी के जब यूनिवर्सिटी कोई भी तो ऐसा होई न जो करा से प्रेरित होकर कि ना हमरो ये क्षेत्र में जाए के बा। क्या कोई भी अगर मान ली कि हमरे कोनो काम करे के बा, तब कहूँ ना कहूँ कि हम देखम फॉलो करम, तब न उस क्षेत्र में जाए कि ना। अच्छा रूप से प्रेरणा के स्रोत हमनी के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आ जौन हमार भीम नाम बा, भीम यादव, उहे के नाम पे हमार भीम यादव नाम पड़ल बा। ये चलते कि जब हमनी के जन्म भइल, हमार 16 अप्रैल के ओरिजिनल जन्म है, 16 अप्रैल 1991।
बाबा साहब के 14 अप्रैल के जयंती समारोह मनावल जाला। तो कहे वही के अर्थ एवज बा- में हमनी के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे ही हमार नाम भीम यादव पड़ल। तो मतलब कहे के बाबा अर्थ बा साहब कि से इतना- उनकरे प्रेरणा के स्रोत उहे बाबा बाने। साहब से हम इतना प्रेरित बनी कि हम आज भी सुतीला तो हमारा सिरहाना तर बाबा साहब अम्बेडकर जी के तैल चित्र बा। आ बाबा साहब के ही हम अपना अनुयायी मानिला। बाबा साहब से हमनी के संघर्ष करे के सीखले बन जा, वहाँ के बारे में नज़दीक से पढ़ले बन जा, किताब में हर जगह पे देखले बन जाए कैसे संघर्ष कइल जाला, कैसे अपना लोग के बीच में रहल जाला, कैसे अपना लोग खातिर लड़ल जाला। अच्छा, आज के जो युग बा, जैसे कि छात्र नेता जब भी लोग बनत हैं, जो भी अभी नए में बहुत सारे लोग छात्र नेता बनत हैं, तो उनकर जो छवि बा समाज में, जो छवि बा, उ लोग सोचत हैं, मतलब जे भी बड़ा बुजुर्ग बा उ सोचत हैं कि अरे एकरा कुछ करे के नहीं मिलत या नेतागिरी में लाग गई। तो जैसे कि आप शुरुआत कईनी आ लोग के बीच गई शुरू कईनी शुरुआती दौर में, तो तरह तरह के बात सुने के मिलल हुई। तो ओ समय का सुने के मिलल और का अनुभव भी रहल? बहुत प्रकार के बात ऐसा आइल। जब हमनी के छात्र राजनीति में रही जा तो एक तरह के बहुत प्रकार का प्रेशर भी रहे परिवार के कि सब अच्छा चीज़ नहीं खे, पढ़ लिखे नौकरी चाकरी कल जाओ। तो हमनी के वो दिशा में हमनी के हायर एजुकेशन प्राप्त कर जा, लेकिन मुख्य ध्येय रहे कि जब हमनी के छात्र राजनीति से जुड़ गए जा, जब संघर्ष ही हमार पहचान बा और संघर्ष के बदौलत ही हर समस्या के लड़ाई हो रहा बा, तो काहे ना हमनी के मुख्य धारा के राजनीति में आवल जाओ। पंचायत चुनाव 2021 एगो बहुत बड़ा हमनी के बीच में सपना रहे कि जब हमनी के पंचायत के बीच में जाइब जा, पंचायत के विकास मतलब गांव के विकास मतलब देश के विकास, गांधी जी के सपना रहे तरीका के। तो वही सपना मतलब के तहत शुरुआत गांव से भइल बा, अभी और आगे बढ़े के एकदम शुरुआत बहुत तरीका से भइल बा। जनता जनार्दन के आशीर्वाद मिलल बा, ई दायरा और आगे बढ़ी। ई गांव के विकास के साथे साथे समाज के विकास, सामाजिक परिवर्तन के विकास, शिक्षा के विकास, स्वास्थ्य के विकास ही मुख्य हमारे एजेंडा बा। यही एजेंडा पे हम चुनाव लड़ल बनी। जैसे कि शुरू कई लोग हम जब चुनाव के समय पे कि हम चुनाव लड़म, तो गांव गांव जात होकम, हर कोई से मिलत होकम, हर व्यक्ति से मिलत होकम, तो उस समय पे का मुद्दा रखले रही? कौन मैनिफेस्टो एगो तैयार होखेला कि हई यही काम करम, हम अगर हमरा जितवाओ तनी तो हम आपके बीच के बनी, तो ऐसा का जौन वादा कैले रही कौन कौन वादा रहे? देखी मैनिफेस्टो के जहाँ तक सवाल बा, तो सबसे बड़ा तो मैनिफेस्टो ये रहे कि समाज के बीच में जीवन भी जनता के जे प्रतिनिधि रहे, पिछला प्रतिनिधि, ओकरा जनता से कोनो सरोकारे ना रहे, कोनो जुड़ावे ना रहे, जनता के समस्या से कोनो लेना देना ना रहे। वो समस्या के खिलाफ में एगो हमनी के छात्र नौजवान होखे के नाते जनता के बीच में गोनी जा। प्रत्याशी तो हमनी के खिलाफ में काफ़ी रहन, 14 प्रत्याशी रहन। 14 प्रत्याशी में हमनी के एगो ऐसा प्रत्याशी रही जा छात्र नौजवान जे हमनी के तरफ लोग बहुत संजीदगी के साथ देखत रहे कि यह लड़का में वो तरीका क्वालिटी बा। छात्र नौजवान में जब छात्र राजनीति करके आइल बा लड़का नौजवान, तो कहीं ना कहीं लोग हमारा तरफ बहुत संजीदगी से, बहुत बारीकी से देखत रहे। और स्थिति में बहुत लोग स्नेह दिहलस। तो वो स्थिति में कहे के मकसद ये बा हमरा कि जब हम चुनाव में गुनी तो लोग हमरा से पूछे कि आपकी माने मुद्दा क्या है, चुनाव आप लड़ रहे हैं तो किस मुद्दा पे लड़ रहे हैं, क्या कीजिएगा। तो हम कह रहे थे यही कि हमारी लड़ाई प्रत्याशियों से नहीं है, हमारी लड़ाई है जनता के समस्याओं से। जनता का समस्या है, जनता का समस्या है कि अच्छा, 2-4 समस्या ऐसा बताइएगा। हम बता रहे हैं, जनता का समस्या है कि इंदिरा आवास में जिस तरह से आज तमाम इलाकों में घोर धांधली हो रही है, इंदिरा आवास के नाम पर 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपया गरीबों से लिया जा रहा है, वो चीज़ को ख़त्म कराना मेरा पहला मकसद है। राशन कार्ड जो जा रहे हैं ब्लॉक में लोग बनवाने के लिए, उनसे रुपया पैसा लिया जा रहा है घूस के नाम पर कि आपको इतना रुपया दीजिए हम राशन कार्ड बनवा देंगे। साथ ही साथ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये तमाम प्रकार के जो भी समस्याएं हैं, ये जो मूलभूत बातें हैं, गांव की मूलभूत बातें हैं, तो उस गांव की जो मूलभूत बातें हैं, तो इस पर कोई प्रतिनिधियों का कोई लेना देना नहीं रहा। उस स्थिति में हम लोग देखें कि लोगों से जा कर के जब हम मिल रहे थे इन तमाम मुद्दाओं पर, तो लोग मेरे तरफ आकर्षित हो रहे थे। साथ ही साथ हम देख रहे थे कि शिक्षा के सवाल पर जब हम लोग शिक्षा के मंदिर से निकल के आए हैं और शिक्षा के सवाल पर लड़े हैं, छात्र नौजवानों के लिए लड़े हैं, तो लोग टकटकी लगा कर देख रहे थे कि इस नौजवान का क्या सोच है शिक्षा के प्रति। तो हम देख रहे हैं कि हमारे इलाके में प्राथमिक स्कूल है, माध्यमिक के स्कूल हैं, उच्च माध्यमिक स्कूल हैं, लेकिन वहाँ पर प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों की घोर कमी है। उस विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की घोर कमी है
उस मूलभूत सुझाव पर हम इंगित करा रहे थे, नज़र डाल रहे थे जनता का कि आप बताइए उसमें सुधार लाया जाए, कैसे सुधार लाया जाए। तो निश्चित रूप से जब हम लोग लड़ के आए हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन के सवाल पर, परीक्षा के सवाल पर लड़ के आए हैं क्लासरूम में लाइब्रेरी के सवाल पर लड़ के आए हैं, तो हम लोग बता रहे थे कि हमारे इलाके में आज भी शिक्षा का घोर अभाव है। उस स्थिति में यदि हमारे जैसे नौजवान चुनाव जीतते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा का विकास होगा। स्वास्थ्य के सवाल पर हमने कहा कि स्वास्थ्य के सवाल पर हमारे इलाके में 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 6 चालू हैं, सब बिल्कुल ध्वस्त हैं, झाड़ियों में तब्दील हैं। वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आप लगता है कि आप उसको उठाया, उसका सुधार कर पाएंगे? हमने कोरोना काल के पीरियड में, जब कोरोना महामारी चल रहा था, कोरोना अपने चरम सीमा पर था, उस वक्त हमने उठाया इस चीज़ को और कहा कि हम हर एक इलाके में जा कर के फोटोग्राफी किए, वीडियो बनाए, वीडियो फुटेज बनाए और उस चीज़ को हमने सिविल सर्जन और डीएम को दिया, लेकिन आज भी उस पर कोई पहल नहीं हुआ है। जब तो हम चुनाव जीते आप हैं, किसे मानते हैं? मतलब जितना करने के बाद भी, आपके वीडियो बनाने के बाद या फिर ये सब डीएम जी बता रहे हैं उनको देने के बाद भी अगर वो शुरू नहीं हुआ तो इसका जिम्मेवार कौन है? आचार संहिता लगा। जब हम लोग चुनाव के दौर में आ गए तो आचार संहिता लगा। हम लोग तो शुरू से पहचान रहा है आंदोलन करके हर समस्याओं पर लड़ना, हर समस्याओं को जीतना। आज तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मिला है, हम जिला परिषद के सदस्य के रूप में हैं, तो निश्चित रूप से मेरी पहली प्राथमिकता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को चालू कराना मेरा पहला प्राथमिकता है। शिक्षा का प्रचार प्रसार हो इलाके में। अभी हम देख रहे हैं मेन फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य है। शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ नौजवान, जो हमारे इलाके में जो नौजवान हैं, आज देख रहे हैं कि इलाके में जो नशाखोरी है, जो नौजवानों में एक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, नशा का शिकार नौजवान हो रहे हैं, उस नशा को रोकना मेरा पहला प्राथमिकता है। उसके लिए क्या करेंगे आप? निश्चित रूप से उसमें पब्लिक और प्रशासन के बीच में मैत्री, कैसे उसको सुधार करेंगे? बता रहे हैं हम लोग पब्लिक हैं और प्रशासनिक सहायता लेकर के और पब्लिक से मैत्रिक संबंध बना करके नौजवानों को जोड़ करके हम लोग नौजवान को प्रशिक्षित करेंगे नशा के खिलाफ में और बताएंगे कि नशा सिर्फ आपके लिए ही हानिकारक नहीं है। जब आप नशा करते हैं तो समाज को भी हानि पहुंचाता है, परिवार को भी हानि पहुंचाता है। तो मेरा मकसद यही है। जैसे कि कहा जाता है कि जो राजनीति का ककाहारा या फिर कह सकते हैं ABCD, वो होता है कॉलेज। वहाँ से छात्र राजनीति उठती है, वहाँ ABCD लोग सीखता है राजनीति का। तो वहाँ से लेकर आज जिला परिषद आप बन चुके हैं, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और किस तरह की अड़चनें आई? देखिए, क्या इस पे कुछ चर्चा कभी किए थे कभी, या फिर कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियाँ बहुत प्रकार की आई हैं, लेकिन जब चुनौतियों से सामना होता है तो सारी चुनौतियाँ धराशायी हो जाती हैं। और हम लोगों ने दृढ़ संकल्प किया, लगन से और मेहनत से हमने दृढ़ संकल्पित होकर के इस दिशा में कदम बढ़ाया। हमने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि क्या होगा। हमने जो ठान लिया उसको एकदम आगे बढ़ाने का काम किया और जब ठाना तो मैंने उस चीज़ में हर चीज़ को ठाना और हर चीज़ को हमने सफल बनाया है अपने जीवन में। अच्छा, सरकार की तरफ से आप देखते होंगे बहुत सारी योजनाएं आती हैं। सरकार बहुत सारी आप देखते होंगे दिन प्रतिदिन नई नई योजनाएं आती हैं ग्रामीणों के लिए, जो भी बच्चों के लिए या फिर महिलाओं के लिए, लेकिन वो जमीनी स्तर पर देखा जाए, ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो नहीं पहुंच पाती है। सरकार के द्वारा तो उसको आप कैसे जमीनी स्तर पर उतारेंगे? और अभी तक कितनी समस्याएं, जैसे जो भी योजनाएं हैं, क्या जमीनी स्तर पर पहुँच पाई हैं? देखिए, सरकार की जो योजनाएं हैं, पिछले 5 साल जो सरकार, जो पिछले 5 साल की जो नीतीश कुमार की सरकार रही, उसमें 7 निश्चय योजना आया, उसमें नल जल मुख्य रूप से था। तो हम तो देख रहे हैं इलाके में कि आज भी नल जल के नाम पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। भ्रष्टाचार नल जल में इतना बढ़ चढ़ के ये हुआ है कि कहने लायक नहीं। भ्रष्टाचार मतलब कि नल जल जो योजना है पूरी तरह से फ्लॉप कर गई है, लूट का अड्डा बन गया। और उस चीज़ को आज भी हम देख रहे हैं कि नल जल की जो योजनाएं हैं, हम जिला परिषद निश्चित रूप से हम लोग सदस्य बने हैं। उस स्थिति में हम देख रहे हैं कि इस इलाके में जो भी नल जल की योजनाएं पिछले के प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया है, उसको धरातल पर हम उतारेंगे और जनता जनार्दन से सहयोग लेंगे। कैसे होगा उसको फलीभूत किया जाएगा। हर घर तक जल पहुंचाना, हर घर तक नल पहुंचाना, ये जो है मेरा पहला स्वच्छ जल पहुँचे, ये मेरा पहला प्राथमिकता है। इस इलाके में हम देख रहे हैं कि आयरन
का भी काफ़ी प्रभाव है। स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है तो लोग काफ़ी रोग के शिकार भी हो जाएंगे। यदि जल में यदि स्वच्छता नहीं आएगा तो इस स्थिति में बहुत प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस दिशा में भी हम लोग कदम उठाएंगे। कैसे, अभी तो ओथ नहीं हुआ है, अभी आपसे ही इंटरेक्शन हुआ है पहली दफ़ा। तो उस स्थिति में ओथ हो जाने के बाद हम लोग जनता से मिलजुल करके बैठ करके हर स्थिति और परिस्थिति पर हम लोग बात करेंगे और बात करके हर योजनाओं, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना ही मेरा लक्ष्य है। अच्छा, कहा जा रहा है आजकल का जो भी चुनाव हो रहा है, वो मुखिया का चुनाव हो, किसी भी चीज़ का चुनाव हो, जिला पार्षद हो या फिर वार्ड पार्षद हो, कहा जा रहा है कि आजकल सेवा भाव कम और व्यवसाय ज़्यादा हो गया है कोई भी चुनाव। देखिए, इसमें कि पैसा खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है कि देख रहे हैं लोग, मतलब सुनने को तो यही मिल रहा है। अब जो जनता कहेगी वही तो लोग सुनेंगे, या फिर जो समाज में चल रहा है वही लोग सुनेंगे। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? चुनाव जो है पैसे का खेल नहीं है। जनता के दिल में जो जगह बनाता है वही चुनाव जीतता है। हम लोग तो बेरोजगार एक नौजवान हैं, छात्र नौजवान, आरा यूनिवर्सिटी या कॉलेज से सफ़र करके यूनिवर्सिटी की राजनीति करके हम लोग सीधे जनता के बीच में आ गए और जनता से हम लोग बात किए, जनता तक हम लोग अपनी बात को पहुंचाने में सफल रहे। जनता ने आशीर्वाद दिया। उस स्थिति में निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि संघर्ष के आगे जो धनबल है, पूंजीपति जो लोग हैं, निश्चित रूप से धराशायी हो रहे हैं। इसी चुनाव में, हम ही लोग के चुनाव में एक से एक के माफिया लोग लड़ रहे थे। बहुत बड़े बड़े माफिया लोग लड़े हैं हमारे खिलाफ में। उस माफियाओं को हमने धराशायी किया है जनता के ताकत के बल पे। जनता की ताकत के बल पे सारे पूंजीपति ध्वस्त होते हैं, सारे धनबल ध्वस्त होते हैं। इस स्थिति में संघर्ष जीतता है, संघर्ष की जीत होती है। सत्य भी जीतता है, असत्य भी हारता है। इस स्थिति में हमने तय किया है कि जिस तरह से जनता का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार मिला है हमें, उस स्नेह और प्यार को ससमान हमको जनता के बीच में लौटाना ही मेरा पहला कर्तव्य होगा। जनता जिस उम्मीद से हमको जिताई है, उस उम्मीद पर भीम यादव निश्चित रूप से खरा उतरने का भरपूर प्रयास करेगा। आने वाले 5 साल के दौर में इस इलाके में एक बेहतर माहौल बनाया जाएगा। इस इलाके में हम तो बोले ही हैं अपने तमाम प्रकार के बातों में कि इस इलाके में जिस तरह शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ जो नशाखोरी जो नौजवानों में बढ़ा है, इलाके में, हर इलाके में नौजवान, जो छात्र नौजवान शिकार हुए हैं, नशा के शिकार हो रहे हैं, उसको रोकना भी मेरा प्राथमिकता होगा। अच्छा, जैसे कि बिहार में देखा जाता है कि अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो अच्छा, अगर शादी भी नहीं होता है, ऐसा होता है ना। और या फिर बहुत सारा तरह की बातें होती हैं कि सबसे पहले फोकस रहता है परिवार का भी, या फिर घर से जो भी प्रेशर रहता है वो सरकारी नौकरी के प्रति ही रहता है। तो ये सब ना सोचते हुए भी राजनीति की तरफ जैसे आप बढ़े तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। बहुत सारे लोग भी बोले होंगे। तो इस समय कभी भी मन में ध्यान में आया कि नहीं कि अरे यार अब छोड़ के अब चलिए दूसरा काम कर जाओ या फिर दूसरा चीज़? देखिए, हमने शुरुआती दौर से पढ़ाई लिखाई के साथ साथ लड़ाई को अपना ज़मीन बनाया और लड़ाई समस्याओं के खिलाफ। हमने कभी शादी ब्याह, एक परंपरा है, वो माता पिता का काम है कि शादी विवाह करना, किससे शादी करेंगे नहीं करेंगे, उस दिशा में हमने तो कभी सोचा ही नहीं। तो मतलब ये शादी ब्याह का जो आप बता रहे हैं, शादी विवाह का, तो उस स्थिति में आज के डेट में जो बात है कि लोग अपने बाल बच्चे को पढ़ा करके, अपने बच्चियों को पढ़ा करके चाहते हैं कि हमारा बेटा सरकारी नौकरी में सेटल हो, हमारी बेटी को अच्छे लड़के के हाथ में दिया जाए कि उसका परवरिश अच्छा से हो सके, उसका घर परिवार अच्छा से चल सके। और हम तो देख रहे हैं कि जो भी माँ बाप अपनी बच्चियों को शादी जो भी लड़के से करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ देखते हैं तभी ही करते हैं। नहीं तो आज भी हम लोग की भी शादी होगी, लोग शादी निश्चित रूप से होगी। तो कभी मन में आया नहीं कि मतलब कि अब ये इतना परेशानी है, घर से भी प्रेशर है, छोड़ दें? कुछ बात नहीं, इस तरह का कोई परेशानी ही नहीं मेरे मन मिजाज में नहीं है। सीधे फोकस ही था कि हमें एकदम करना है तो राजनीति करना है। हमारा मकसद ही है कि जनता के बीच में रहना, जनता से जुड़ करके जनता के सवालों को उठाना, जनता के समस्याओं पर लड़ना, जनता के लिए मर मिट जाना ही मेरा मूल मकसद रहा है। और हमने भगत सिंह को भी अनुयायी बनाया है अपने जीवन में। भगत सिंह जैसे जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उनमें तो जज्बा था उस तरह का
कि वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। शराबबंदी के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, शराबबंदी जो माननीय नीतीश कुमार जी का ये जो है, निश्चित रूप से हम तो कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई है, तभी जा कर के आज शराब हर एक घर तक पहुंच रहा है, माने होम डिलीवरी हो रहा है। और हम लोग जैसे प्रतिनिधि, निश्चित रूप से कठिनाई हम लोग को भी आएगी, हम पे भी कठिनाई आएंगी। यदि इस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे तो हम जानते हैं कि हमारे ऊपर भी तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। लेकिन उस स्थिति में नीतीश जी से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, शराबबंदी एक बेहतर पहल है समाज के लिए, तो उस स्थिति में शराब को रोकना निश्चित रूप से अच्छा होगा। और शराब जो बंदी हुआ है उस दिशा में हम लोग कदम बढ़ाएंगे। हम तो कह ही रहे हैं कि नशा को समाप्त करना मेरा पहला प्राथमिकता है छात्र नौजवानों के लिए। आज तो देख रहे हैं कि इलाके में शराब का धंधा जोरों शोरों से चल रहा है। आज जो नौजवान है, जो बेरोजगार नौजवान हैं, वो कहीं ना कहीं इसके शिकार हो जा रहे हैं, इसी दिशा में अपना रोजगार अपना रहे हैं। तो हम तो कहेंगे कि निश्चित रूप से इस दिशा को रोकना ही मेरा पहला प्राथमिकता होगा। रोजगार का अवसर यदि बनाना है तो इलाके में भीम यादव जब जिला परिषद का चुनाव जीता है तो इलाके में मछली पालन का बढ़िया से उत्पादन हो, मछली पालन के लिए कुछ अच्छा हो, तो नौजवानों को रोजगार का हम साधन देंगे इस इलाके में कि उस दिशा में कदम नहीं बढ़ाएं। मछली पालन का जो सवाल है, मछली पालन, मुर्गी पालन, ये सब जो चीज़ है उसको आप बढ़ावा देंगे, बेरोजगारी कम, हाँ, बेरोजगारी कम हो। साथ ही साथ नौजवानों के लिए हमने तय किया है कि इलाके में जो नौजवान ग्रुप डी का तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, तो हम लोग यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जुड़े हैं। वहाँ पे हम लोग शिक्षा के मंदिर से निकल करके लाइब्रेरी में हम लोग बैठ करके पढ़ाई लिखाई किए हैं। उस दिशा में हम लोग इस इलाके में, हर इलाके में लाइब्रेरी का भी स्थापना हम लोग कराएंगे और नौजवानों को रोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से हम लोग कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम लोग मौजूद थे भीम यादव जी के पास, जो कि आरा पश्चिमी 23 से चुनाव जीत के आए हुए हैं जिला पार्षद से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।